हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए मार्केट भविष्य के न्यू एपिसोड में। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था मार्केट में पैनिक नहीं होना है, लोअर साइड में, और आप दम लगाकर नीचे से पोजीशन सेट कीजिए। क्या आपको पता है कि नीचे से यू टर्न एक परफेक्ट लेवल से हुआ है जो कि ऑलरेडी प्री डिफाइन था। तो मैंने आप लोगों को लोअर साइड में एक लेवल दिया था जो कि लेवल था 23,427 और 23,347, और क्लियर कट आप लोगों को बोला था कि इन बिटवीन आपने पोजीशन को क्रिएट करना है और पोजीशन को लॉन्ग साइड की तरफ रखना है। प्रीवियस डे बाजार ने लगभग 23,947 के आसपास से बाजार किया है और यही टारगेट मैंने आप लोगों को दिया था। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आपको यही टारगेट दिया था जिसमें मान के चलो 960 का लगा हुआ है, और मैंने ऊपर के साइड में आप लोगों को जो टारगेट दिया था वो 23,947 का दिया था, राइट। तो आखिर ये लेवल्स मैं प्री डिफाइन निकालता कैसे हूँ और कब हूँ? तो अभी भी यहाँ से पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अभी यहाँ से फिर दोबारा मैं एक प्रेडिक्शन देता हूँ। पूरी मार्केट में कोई बंदा नहीं है जो इस तरीके की आपको प्रेडिक्शन दे। तो यहाँ पे मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनिए। यहाँ पे 23,727, 23,670 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। अब हमें पैनिक नहीं होना है, हमें सेलिंग साइड की तरफ नहीं जाना है अनटिल या अनलेस कोई बड़ी तेजी ना आए तब तक। अभी नीचे की साइड में बाजार आएगा तो बाजार को लॉन्ग करने की सोचना है। अप साइड में हमारा लेवल रहेगा 24,147 एंड 24,247 का लेवल रहेगा, राइट। तो इसके दौरान में हम लोग सेल साइड का पोजीशन देखेंगे, लेकिन बिहेवियर जानने के बाद। या तो मैं लास्ट 45 मिनट्स का बिहेवियर देखूंगा जहां पे मैं इस तरीके के एक्टिविटीज़ को नोट करूंगा, उसके बाद में ही डिसाइड करेंगे। अभी क्या है, यहां से क्लियर कट एक चीज समझ में आती है। अबो 23,847 विल जूम टू किस अराउंड अपसाइड लेवल 24,147, यानी 23,870 के ऊपर घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक नहीं होना है। जो लोग सेफली प्ले करना चाहते हैं वो लोग 23,970 के ऊपर बाइंग करना स्टार्ट कर देना दोबारा अपसाइड के लेवल के लिए। अब यहाँ से नॉन स्टॉप तेजी आएगा, मंदी आने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि एक टाइम्स गोल थ्योरी क्लियर कट बोल रही है कि दिसंबर 11, 13 एंड 17, 19 यहाँ पे कुछ बड़ा गेम प्लान होगा जो कि अप साइड में होगा, डाउन साइड में नहीं होगा। मार्केट यहाँ से नॉन स्टॉप वन साइड मूवमेंट करेगी तो अप साइड की तरफ वो होगा, राइट। तो 11-13 के आसपास में बड़ा मूवमेंट हो सकता है, तो ये बात ध्यान रखना इस चीज़ की। इसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को कुछ स्टॉक्स भी बताए थे, और जहाँ पे मैंने क्लियर कट आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे इन चीज़ों को आपको लॉन्ग करके चलना है। तो गाइज ये है बैंक निफ्टी का चार्ट जो कि क्लियर कट शो कर रहा है कि मार्केट में जो बिहेवियर है वो अभी स्ट्रोंगली हो गया है। लास्ट टाइम मैंने आपको क्लियर कट बताया था 50,256 और 49,856 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट, जिसमें नीचे से बाय करना है। अब देखिए, मैं एक पर्टिकुलर एक तरीके का सिस्टम सिखाता हूँ जिस सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें उसी दिन लॉन्ग रन के लिए इसमें सिग्नल आया था कि कैसे इसी लेवल पे बाइंग सेट की गई थी और उसके बाद वहीं से ही मार्केट रिवर्स हो गया। ये जो टेक्निक है ये मैं प्राइवेट क्लास में देता हूँ, ये कोई चार्टिंग टेक्निक नहीं है, ये आपकी आंखों के आगे गेम होता है। बस आपका वॉल्यूम की तरफ ध्यान नहीं जाता, आखिर वो वॉल्यूम क्रिएट होता कैसे है, राइट। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम समझते हैं व्हाट्स नेक्स्ट। अभी क्या है, आपको क्लियर कट ध्यान रखना है 50,456 एंड 50,256 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट, राइट। बाजार में आपको लॉन्ग करके चलना है, ये श्योर है। अपसाइड में अबोव 51,256 विल जूम टू क्रॉस 51,656 एंड 51,856 विल एक्ट एज अ हर्डल एंड टारगेट आल्सो। अपसाइड में वंस इट विल बी क्रॉस 51,856
और उसके बाद में बाजार अगर उसके ऊपर स्टे करता है तो नॉन स्टॉप 52,456 एंड 52,656 की तरफ रैली रहेगा। गाइज वन थिंग इज वेरी श्योर कि मार्केट में आप लोगों को घबराना नहीं है। ये सही टाइम था, आप लोगों को मैंने सही टाइम पर बताया था कि विद इन 42 आवर्स में कुछ ना कुछ होगा। मैंने 18 तारीख को अपडेट किया था, उसके बाद 18, 19, 20, 21 और उसके दौरान में ये गेम सेट हो गया था। अभी आप लोगों को दूसरे स्टॉक्स में क्या करना है गाइज, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। गाइज यहाँ पे हम ट्रेंड की तरफ ध्यान रखेंगे। स्टॉक्स का नाम लिख लीजिए, ट्रेंड। लास्ट टाइम मैंने इसमें बताया था सेल साइड की तरफ पोजीशन में, तो अभी मैं बताता हूँ। अब ये लॉन्ग की साइड में करना है। टाटा मोटर, गाइज हमें एमआरएफ की तरफ भी ध्यान रखना है। आईटी सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक्स तेजी की तरफ दिखा रहे हैं। यस, मेरा अंदाजा सही निकला गाइज। मार्केट में आईटी सेक्टर थोड़ा आउट परफॉर्मिंग करेगा, जिसमें एचसीएल टेक, टेकएम और आपका तीसरा ट्रेंट और टाइटन भी अच्छा चल रहा है। टाटा की थीम चल रही है, टाटा मोटर भी चल रहा है। तो हो सकता है इस पूरे वीक में टाटा मोटर की सारी थीम चले। कौन से स्टॉक्स को कब करना चाहिए ये मैं अभी डिफाइन कर दूंगा। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। तो गाइज यहाँ पे मैंने कुछ स्टॉक सेलेक्ट कर लिए हैं। सबसे पहले हम आते हैं ट्रेंड पर, और हम जो भी बिहेवियर देखते हैं वो लास्ट 45 मिनट्स का बिहेवियर और डेली चार्ट की एक्टिविटीज़ के थ्रू देखते हैं। अब यहाँ पे क्लियर कट एक चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी कि यहाँ पे लास्ट क्लोज जो हुआ है वो हुआ है 6652 के आसपास। अबव 6670 इफ क्रॉस देन 6747 एंड 6847 विल बी द अपसाइड गेट। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। इसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे आएंगे टाटा मोटर्स। टाटा मोटर में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे टाटा मोटर अबोव 801 आपने जाना है, अपसाइड में जाना है 827 एंड 841 फर्स्ट दिस थिंग। और आप जो भी लेवल एक्टिवेट होते हैं तो इनमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने 1 से 1.5% से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना है। तो आप जो भी क्रूशियल सपोर्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग सेट कर सकते हैं अपने टेक्निक्स को। इसी के साथ साथ कोलपाल पूरे दिसंबर मंथ के लिए मैं बता रहा हूँ, कोलपाल एंड टाटा मोटर विल बी द बेस्ट प्ले फॉर द दिसंबर मंथ। ध्यान रखना, आज कोलपाल का रेट देख लो और दिसंबर में बात करेंगे 3200 रेट कोलपाल। अब मैं पहले ही आप लोगों को बता रहा हूँ कि पूरी दुनिया आपको इसमें कोलपाल में अलग अलग तरीके से कुछ कुछ बोलने स्टार्ट करेगी। उससे पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ से नॉन स्टॉप 3200 जाएगा ही जाएगा। आपने पोजीशन अपने अकॉर्डिंगली सेट करनी है। दिस इज आवर स्विंग ट्रेड बेस्ड सेटअप, जिसमें आज तक भी हमने 500 ट्रेड उसके अंदर सेट किए हैं। और ये लकीली मंथ में 3 या 4 ही ट्रेड आते हैं और इसमें से लगभग 490 ट्रेड हमारे पास हुए हैं। तभी मैंने इस सेटअप को स्ट्रॉन्गली आप लोगों को बताया। दिस इज़ द वेरी स्ट्रॉन्ग सेटअप कि आप लोगों को इसमें काम करना चाहिए। इसके अलावा है आपका HCL टेक। यहाँ पे HCL टेक में एक सेम फॉर्मेशन पैटर्न हम लोग एक टेक्निक इसका इस्तेमाल करते हैं, तो सेम फॉर्मेशन ऑफ टेक्निक इसमें बना हुआ है। तो अबोव 1907 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा वंस इट विल बी क्रॉस। एक बार अगर इसने क्रॉस कर लिया तो अपसाइड में 1947 एंड 1961 की तरफ इसको जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। 1 से 1.5% तक का आप लोग उसमें सुटेबल रिस्क लेने का प्लान कर सकते हैं। HCL टेक के बाद आता है हमारा टेकएम की जगह हम देखेंगे एम्फेसिस, कि एम्फेसिस चला नहीं है अभी तक। तो एम्फेसिस की तरफ ध्यान रखेंगे गाइस। जो लोग एम्फेसिस की तरफ बिहेवियर देखना जानते हैं उन लोगों को पता है कि एम्फेसिस मैंने क्यों सिलेक्ट किया है। गाइस आप भी अगर इसी तरीके के मार्केट बिहेवियर को समझना चाहते हो, देखो आपको मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर होने के लिए आपको प्रोसेस की चाहिए। देखो क्या होता है, आप लोगों के साथ छोटा लॉस छोटा प्रॉफिट, बड़ा लॉस बड़ा प्रॉफिट। कभी जानने की कोशिश की है कि इन सब चीज़ों के पीछे आखिर मैथोडोलॉजी क्या है, क्या आइडियोलॉजी इसमें क्रिएट करता है, क्यों प्रॉफिट कम होता है लॉस ज़्यादा होता है, आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम एक ही है, आप तुक्का ट्रेड करते हो। तुक्के में अगर थोड़ा ज़्यादा पैसा आ गया 1-2 बार तो आप वहाँ पे क्या है कॉन्फिडेंटली ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हो। बट विदाउट हैविंग एनी सिस्टम आप लोग वो काम करते हो।
मार्केट एक चक्रव्यूह है। चक्रव्यूह से जीतने के लिए आपको क्या चाहिए? परफेक्ट एंट्री। आखिर उस चक्रव्यूह को भेदने के लिए आपको एक परफेक्ट स्टॉक सिलेक्शन चाहिए, एग्जीक्यूशन प्लान चाहिए, आपको रिस्क मैनेजमेंट चाहिए और फिर आपको इमोशन कंट्रोल करने का एक सिस्टम चाहिए। मार्केट में सब लोग रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं। आखिर रिस्क है क्या? वो रिस्क नहीं है जो आप सोचते हो कि पैसा चला गया, इतने का रिस्क लो, ये रिस्क नहीं है। रिस्क कुछ और है। अगर आप सच्ची मायने में रिस्क को समझना चाहते हो तो आप मेरे को मेल डालो, मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल में स्टॉक मार्केट में रिस्क की असली डेफिनेशन क्या है, रिस्क की लैंग्वेज क्या है। आपके पास 2 लाख का कैपिटल है, आपको ये रिस्क है कि आप 2 लाख रुपए लूज ना कर दो? नहीं, रिस्क की डेफिनेशन पैसों की नहीं है। रिस्क की डेफिनेशन किसी दूसरी चीज की है जहां पे आप लोगों का ध्यान नहीं जाता। इसलिए मैं ये बोलता हूं कि हम लोग सिर्फ मार्केट की उसी लैंग्वेज की बात करते हैं जिस लैंग्वेज में मार्केट हमें समझाना चाहती है, लेकिन हम तो टेक्निकल की भाषा समझते हैं। अगर आप सही मायने में मार्केट की सही लैंग्वेज सीखना चाहते हो, सो आई इनवाइट यू फॉर माय प्राइवेट प्रोग्राम, जो कि मैं 24 नवंबर यानी कि कल राइट ले रहा हूँ। मैं उसमें बड़े प्लेयर्स को नहीं लेता हूँ, मैं उसमें सेलेक्टेड पर्सन्स को लेता हूँ जो लोग ट्रेडिंग की एक जर्नी में अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। उन्हीं लोगों को के लिए ये प्रोग्राम मैं सेट करता हूँ। मैं इसका कोई मार्केटिंग भी नहीं करता हूँ। अगर आप ध्यान दोगे तो आई नेवर डू एनी मार्केटिंग रिलेटेड दिस। ये प्राइवेट प्रोग्राम कुछ ब्रोकर्स के थ्रू होता है, तो इसमें आप लोग भी अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको एक कंप्लीट प्रोसेस सिखाया जाता है कि एक सही मायने में स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाए, स्टॉक सिलेक्शन अगर कर लिया तो उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है वो, और आखिर रिस्क की डेफिनेशन क्या है। आखिर ये सब चीज़ें करते टाइम आपको माइंड को कंट्रोल कैसे करना है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अभी कभी आपने हमें ट्रेड करते देखा नहीं, हम कभी लाइव में हमें बैठ के ट्रेड करते हुए देखो, आपको पता ही नहीं लगेगा कि हमने इतने बड़े बड़े ट्रेड किए हुए हैं। हमारा हंसी मजाक चलता रहता है। क्यों? क्योंकि हमने माइंड को उस तरीके से स्टेबिलिटी दी हुई है। और ये स्टेबिलिटी कब आएगी? जब आपके पास एक कंप्लीट प्रोसेस हो, ताकि रोज सुबह आपको क्या करना है वो पता हो। तो रोज सुबह हमें क्या करना है हमें पता होता है। हम तुक्का नहीं मारते। यू आर तुक्का ट्रेडर, नोट वी आर नॉट अ तुक्का ट्रेडर, वी हैव अ सिस्टम। और मेरे पास मेरा खुद का बनाया हुआ सिस्टम। अगर इसी सिस्टम को जानना चाहते हो तो ही आना मेरे पास, वरना मत आना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।